वर्तमान में पश्चिम में बातों को लेकर अनेक शोध और प्रयोग हुए हैं। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि अवचेतन मन की कितनी बड़ी शक्तियां हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर जीवन में दो मन हैं, एक अवचेतन मन और दूसरा चेतन मन। हमारे संपूर्ण जीवन में चेतन मन जो व्यक्त मन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% भूमिका रखता है, 95% भूमिका अवचेतन मन की है। इस पर विस्तृत चर्चा तो मैं प्रवचनों में करूँगा क्योंकि अभी मुझे प्रयोग करना है, लेकिन ये वह प्रक्रिया है जो हमारे अवचेतन मन को जगाती है और जिसके बल पर हम अवचेतन मन में ऐसे संस्कार फीड करते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन को नियंत्रित करती है, जिससे हम शरीर, मन और चेतना तीनों को संयत कर सकते हैं। ये वो प्रक्रिया है। इसे एक प्रकार के गाइडेड मेडिटेशन के रूप में देखा जाता है। पश्चिम में इस तरह की प्रक्रिया बहुत चल रही है, जिसमें एक तरफ से निर्देश दिया जाता है और लोग उसका अनुपालन करते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसकी चर्चा आज के प्रवचन में मैं आप सबसे करूंगा, उस पर जब विचार किया तो मैंने पाया ये विशुद्धतया हमारी साधना है और बड़ी वैज्ञानिक साधना है, जिसका अनुपालन जैन परंपरा में मुनिगण हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। एक जैन मुनि को अपनी चर्या को नियंत्रित करने के लिए 6 आवश्यक बताए हैं: सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, स्तुति और वंदना। ये 6 आवश्यक है। मैंने जब इन सब प्रक्रियाओं को देखा तो मुझे लगा कि इनकी सारी गूंज इन 6 आवश्यकों में है और इसे अगर हम ठीक तरीके से व्याख्यायित करें तो लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित किया जा सकता है। उसे ही आधार बनाकर मैंने स्तुति और वंदना को प्रार्थना में और कायोत्सर्ग को सामायिक में अंतर्भूत करके 4 आधार इसके बनाए हैं। प्रार्थना, जिसे हम कहते हैं इनर नरिशमेंट, प्रतिक्रमण इनर क्लीनिंग, प्रत्याख्यान यानी इनर रेजोल्यूशन और सामायिक इनर रिफ्लेक्शन। चारों शब्दों का अर्थ हम समझ लें, फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। प्रार्थना सबको पता है, प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना कई तरह से होती, इच्छा पूर्ति के लिए भी होती, इच्छा मुक्ति के लिए भी होती है, दोषों और दुर्बलताओं के निवारण के लिए भी होती है और स्वयं को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए भी होती है। मैं इसमें एक इस प्रकार की प्रार्थना सबसे शुरू में होती है जो हमें स्वस्थ, सकारात्मक, संयत और संतुलित शांत जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आपने एक शब्द सुना होगा, ऑटो सजेशन। अभी मनोविज्ञान की दिशा में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार है, यानी आत्म सुझाव, स्वयं के द्वारा स्वयं को दिशा निर्देश। ये जीवन के रूपांतरण का एक बहुत कारगर उपाय है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें इस ऑटो सजेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं अपने जीवन को किस रूप में देखना चाहता हूँ, इस प्रार्थना में उसकी प्रार्थना की जाती है और अंतर मन से डूब कर आप अगर वैसी प्रार्थना करेंगे तो आप पाएंगे कि आप वैसा अनुभवन कर रहे हैं और दिन भर उसका असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसे नियमित कर रहे हैं और बहुत सारे लोग करा रहे हैं। कीर्ति जी तो इसके 4 कैंप दिल्ली में कर चुकी, लोगों को कराया है, लोग बड़े आनंदित हैं और उसका उन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट है। आपके जिनने अभी इस पूरे कैंप का उद्घाटन किया, सुरेश भाई लुधियाना से, वो नियमित भावना योग करते हैं। थोड़ा खड़े हो जाओ लोग, एक बार पहचान लेंगे। जब से इसकी शुरुआत हुई है ये, तब से ये नियमित करते हैं और इन्होंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव है।
आज केवल भूमिका है, आप लोग भी अपने भीतर ऐसा बदलाव घटित कर सकेंगे। तो ये प्रार्थना है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है अपने चित्त के दोषों का निवारण, चित्त का शुद्धिकरण, शोधन। जैसे घर में कचरा हो तो आप बुहारी लगा करके साफ करते हैं, मन के कचरा को हम प्रतिक्रमण से साफ करेंगे। सुबह से शाम तक कई प्रकार का कचरा हमारे चित्त में भरता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, राग का, द्वेष का, मद का, मान का। हमारी जितनी दुर्बलताएं, उनसे हमारे भीतर गंदगी भरती है। उस गंदगी को जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में सच्चा आनंद नहीं आ सकता। तो वो है इनर क्लीनिंग, जिसमें हम अपने अंतर मन में झांक कर अपनी चेतना में रही हुई गंदगी को साफ करते हैं, मन की गांठें खोलते हैं। बैर, विरोध, विद्वेष, वैमनस्य, इन सबको दूर करके साफ, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र जीवन का संकल्प। इसके बाद है प्रत्याख्यान, अपने भावी जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प। प्रत्याख्यान का मतलब क्या? भावी जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प। हम लोगों के लिए, मुनियों को कहा जाता भावी दोष से बचने के लिए त्याग। तो मैं उसका अर्थ लेता हूं भावी जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प। तो कुछ संकल्प मुझे रोज लेना है, अपने दिन को उज्जवल बनाने का, अपने दिन को शांत बनाने का, अपने दिन को एक उत्सव की तरह जीवन जीने का, अपने दिन का एक आनंद लेने का। ये संकल्प है प्रत्याख्यान, जिसे हम कहते हैं इनर रेजोल्यूशन। इसके बाद है सामायिक इनर रिफ्लेक्शन, आत्मसल्लीनता, जिसमें हम अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का स्मरण कर कुछ सूक्तों और सूत्र वाक्यों का आधार लेकर अपनी शुद्ध चेतना की भावना भाते हैं, जो हमें निर्दोष, निष्कलुष, निष्कलंक और शांत बनने की प्रेरणा देते। तो भावना योग का ये आधार है, समझ गए? इसी आधार पर हम प्रक्रिया करेंगे प्रारंभ। लगभग 30 मिनट में ये पूरी प्रक्रिया होगी, 30 से 35 मिनट। मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट में ही आपका पूरा काम हो जाए। इतना आपने दे दिया रोज, ये उससे पहले योग आदि की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है वो तो आप अपने अनुकूलता के अनुरूप कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखने की है, ये जो कुछ भी है विशुद्धतया जैन साधना है और आधुनिक मनोविज्ञान से मेल खाती है। जैन साधना में योग की शुद्धि पर उतना बल नहीं दिया गया, उपयोग की शुद्धि पर बल दिया गया। यानी जैन साधना हमारे सब कॉन्सेप्ट को ठीक करना चाहती है। एक बात ध्यान रखना, हमारे मन, वचन, काय की जो प्रवृत्ति है वह योग है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड की अभिव्यक्ति है। इसे बहुत अच्छे से समझना। योग को नियंत्रित करता है हमारा चेतन मन, और उपयोग है हमारे भीतर का परिणाम, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होता है। जब मैंने पूरे जैन साधना को देखा, हमारे सारे अध्यात्म ग्रंथों को देखा, विस्तार से तो मैं चर्चा अपने प्रवचनों में करूंगा, तो पाया कि पूरी तरह उपयोग शुद्धि की बात जैन साधना में है। यानी हमने मूल को नियंत्रित कर लिया तो बाकी सब अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। जड़ को पकड़ने की बात है, अपने सब कॉन्शियस को ठीक करो, तुम्हारा उपयोग शुद्ध होगा, सब सिद्ध हो जाएगा। तो ये वह प्रक्रिया है। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको आज उसमें भागीदार बनने का अवसर मिल रहा है। अब हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। इसी भाव दशा के साथ हमें प्रार्थना से लेकर आत्मसल्लीनता तक की यात्रा करनी है। चारों प्रक्रिया
अपने आप लगातार चलते रहेगी। मैं व्याख्या बीच में नहीं करूँगा, आप समझ लेना हम किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ से कहूँ, आप उसे फील करने की कोशिश करना। केवल मेरे शब्दों को दोहराओगे तो शायद उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे शब्दों के साथ आप अपनी अंतर यात्रा करोगे तो उसका अचूक असर पड़ेगा। तो केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, शब्दों के साथ आपको डूबना है, उसकी गहराई में उतरना है। यदि आप उतरोगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं प्रारंभ करता हूँ। ओंकार नाद वगैरह करा दिया क्या? चलो एक बार भी करा देता। चलिए, सबसे पहले स्थिर आसन में बैठकर अपने संपूर्ण शरीर को शिथिल कर लें। जो सुखपूर्वक जिस आसन से बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं और अपने मानसिक निर्देश द्वारा 1 मिनट में पूरे शरीर को ढीला कर दें। चलिए, पाँव के पंजे ढीले, अगर कहीं जकड़न है तो आप उसे दूर करें। एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले। टखने समझते हैं ना, एड़ी और पाँव के ज्वाइंट को कहते हैं। पैर ढीले, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, हाथ ढीले, कुहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, कमर ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, संपूर्ण मुखमंडल ढीला, मस्तिष्क ढीला, ढीला ढीला ढीला, पूरा शरीर एकदम ढीला। कहीं कोई जकड़न नहीं, कहीं कोई अकड़ नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं। सहज भाव से बैठे। सबसे पहले गहरी सांस भरे छाती में ओंकार की नाद लेंगे। ओंकार को प्रणव नाद कहते हैं। ये हमारे पंच परमेष्टि का प्रतीक है। दिव्य ध्वनि का आधार है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि ओंकार में होती है और ओंकार में अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक तीनों लोक समाहित है। ये एक नाद है। इससे हमारे अंदर की हृदय तंत्री खुलती है, सकारात्मकता बढ़ती है और हम सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज होते हैं। इस भाव से सबसे पहले आप छाती में सांस भरकर 3 बार ओंकार की नाद करें। सांस भरें। देखिए, ओंकार की नाद आपको मेरे साथ करनी है। बहुत ज़्यादा मुंह खोल के नहीं करना है, गर्दन ऊपर करके नहीं करना है, गर्दन लटका कर नहीं करना है, इधर उधर देखते हुए नहीं करना है। बहुत इत्मीनान से। और जब ओंकार की नाद लें तो ऐसा महसूस करें कि नाभि से हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। हम नाभि से अ की शुरुआत करते करते कंठ तक आते आते ऊ, और आपके जाकर कंठ तक, हृदय तक आते आते ऊ, और फिर कंठ में आके ओ,
और फिर मुख में आकर के मैं, ये यात्रा नीचे से ऊपर हो, ऐसी धारणा के साथ मध्यम स्वर में आप ओंकार की नाद करिएगा। चलिए एक बार फिर से सांस भरिए, आंखें बंद। ओ तीन बार अनुगूंज करना है, बिना ओठ खोले छाती में सांस भर लें। पुनः श्वास भरें। पुनः श्वास। सहज शांत बन जाएं, बैठ जाएं। और अब हम भावना योग की वास्तविक शुरुआत कर रहे हैं। अपने मन को प्रसन्नता से भरे मन में अहोभाव भगवान की छवि को अपने आँखों के सामने रखें। ऐसा एहसास करें कि मैं प्रभु के समक्ष खड़ा हूँ, मेरे सामने प्रभु उपस्थित हैं। मन को अहोभाव से भरिए, भगवान की उपस्थिति का एहसास कीजिए और गदगद भाव से प्रभु से प्रार्थना। सबसे पहले प्रभु के चरणों में नमन, वंदन, कृतज्ञता और आभार। हे प्रभु, कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। आज आपकी कृपा से मुझे जीवन का नया दिन देखने को मिला। आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं अपने जीवन में आने वाली सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति भर दो कि मैं अपने जीवन में आने वाली सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति भर दो कि मैं अपने जीवन में आने वाली सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव में
ठहराव रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव ला सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संतोष भर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सब प्रकार की प्रतिकूलताओं को सह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सब प्रकार की प्रतिकूलताओं को सह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा सामर्थ्य भर दो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सामर्थ्य भर दो कि मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सामर्थ्य भर दो कि मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी समझ जगा दो। हे प्रभु, मुझ में इतनी समझ जगा दो कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु,
मुझ में ऐसी शांति भर दो कि मैं हर पल शांत रह सकूं। मैं हर पल शांत रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शांति भर दो कि मैं हर पल शांत रह सकूं। मैं हर पल शांत रह सकूं। मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। हे प्रभु, अपने मन को सहज बनाए रखने के लिए, अपने मन की निर्मलता को टिकाए रखने के लिए, अपने चित्त की शांति के लिए, अपने चित्त की शांति के लिए बीते दिन की समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, अपने मन को सहज बनाए रखने के लिए, अपने मन को निर्मल रखने के लिए, अपने चित्त की शांति के लिए मैं बीते दिन की समस्त बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ। मैं समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति कोई वैर नहीं है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई वैर नहीं है। मेरे मन में किसी से कोई विरोध नहीं है। मेरे मन में किसी का कोई विरोध नहीं है। मेरे मन में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं है। मैं बैर मुक्त हूँ, विरोध मुक्त हूँ, गांठ मुक्त हूँ। मैं अपने मन की सभी गांठों को खोलता हूँ। मैं अपने मन की सभी गांठों को खोलता हूँ। मैं अपने मन की सभी गांठों को खोलता हूँ। मन की गांठें खोलिए एक पल के लिए। किसी के प्रति कोई किंचित भी गांठ है उसे खोल दीजिए। मन में व्यवस्थाओं को लेकर कुछ ऊंचा नीचा हुआ और कुछ हुआ हो, मन में किसी तरह की कसक आई हो, खोल दीजिए। हे प्रभु, मैं अपने मन की सभी गांठों को खोलता हूँ। हे प्रभु, विगत दिवस क्रोध के आवेग में आकर न जाने कितनी बार मैंने बुरे वचन कहे, औरों को अपमानित किया, प्रताड़ित किया। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। क्रोध के आवेग में
मैंने जिन्हें भी कष्ट पहुंचाया हो उनसे मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। उनसे मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, अपने मान में अंधा होकर न जाने मैंने कितनी बार औरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, औरों का तिरस्कार किया, अपमानपूर्ण व्यवहार किया, कटु शब्द बोले, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मान के वशीभूत होकर मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया हो उससे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। हृदय से क्षमा मांगता हूँ। वो भी मुझे क्षमा करे। वो भी मुझे क्षमा करे। वो भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, माया के प्रपंच में फंसकर न जाने कितने प्रकार का तिकड़म किया, औरों के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, उन्हें नुकसान पहुंचाया, कुचक्र रचा, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं अपने इस बुरे कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, माया के वशीभूत होकर मैंने जिनके साथ भी दुर्व्यवहार किया हो उनसे मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। हृदय से क्षमा मांगता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, लोभ में अंधा बनकर मैंने सब प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ा। धन संग्रह की अंतहीन लालसा में उलझकर अनैतिक आचरण किया। लोगों को लूटा खसोटा, उनके साथ छलपूर्ण व्यवहार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं अपने इस दुष्कृत्य की निंदा करता हूँ, उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, लोभ के वशीभूत होकर जिनको भी मैंने कष्ट पहुँचाया हो उनसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, वासना के
मोह में अंधा होकर न जाने मैंने कितनी बार अनैतिक कर्म किए, माँ बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, उसका मुझे घोर पश्चाताप है, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं अपने इस बुरे कृत्य की निंदा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभो, ईर्ष्या के वशीभूत होकर मैंने अपने मन में जलन और कुलन का भाव रखा, औरों की प्रगति को देख नहीं सका, उनकी प्रशंसा सुन नहीं सका, औरों के प्रति द्वेषपूर्ण दुर्भाव रखा। मैं अपने इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ, उसका परित्याग करता हूँ। मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई वैर, विरोध, विद्वेष या विकार नहीं है। मैं अपनी समस्त बुराइयों को यहीं छोड़ता हूँ, यहीं छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन में सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे, सब जीव मुझे क्षमा करे। मेरा सभी से मैत्री भाव है, मेरा सभी से मैत्री भाव है। मेरा किसी से कोई वैर नहीं। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संयत हूँ, मैं खुश हूँ। हे प्रभो, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। आज के इस दिन को मैं उत्सव की तरह जीऊँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं शांत रहूँगा, मैं शांत रहूँगा, मैं शांत रहूँगा, मैं सहज रहूँगा, मैं सहज रहूँगा, मैं सहज रहूँगा, मैं सकारात्मक रहूँगा, मैं सकारात्मक रहूँगा, मैं सकारात्मक रहूँगा। मैं जीवन को शांत, सहज, संयत और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाऊँगा। मुझे शांत रहना है, 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 मुझे शांत रहना है,
मुझे संयत रहना है, मुझे संयत रहना है, मुझे संयत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं देह नहीं चेतन 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 हूँ, मैं इंद्रिय 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 नहीं चेतन हूँ, मैं आत्मा 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 हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत 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 आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ 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 हूँ, शुद्धोहम, शुद्धोहम, शुद्धोहम,
शुद्धोऽहम् सिद्धोऽहम् शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम् सिद्धोऽहम् 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 सहजोऽहम् 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 स्वस्थोऽहम् 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 शान्तोऽहम् 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 सोऽहम् 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 शिवोऽहम् 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 सुखरूपोऽहम् 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 सोऽहम्
सोहम 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 शांतोहम शुद्धोहम सहजोहम स्वस्थोहम चैतन्योहम सोहम 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 सहज शांत बैठे सोहम सोहम की गूंज अंदर ही अंदर महसूस करे। न कोई विचार, न कोई चिंता, न कोई चेष्टा, न कोई विकल्प, सहज शांत अंदर ही अंदर सोहम सोहम की अनुगूंज महसूस करे। आंखें बंद, स्थिर चित्त सोहम सोहम की अनुगूंज भीतर ही भीतर महसूस करे। सोहम सोहम बिना बोले अंदर अनुगूंज सहज रूप से बैठे। न कोई विचार, न कोई विकल्प, न कोई चिंतन, न कोई चेष्टा, सहज शांत सोहम सोहम सोहम। मैं आत्मा हूँ, देह रहित आत्मा हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। ये अनुभव, ये भावना गहरे डूबिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सहज बैठिए। अंदर ही अंदर सोहम सोहम की अनुगूंज का अनुभव कीजिए। न कोई विचार, न कोई विकल्प, सहज शांत। अंदर ही अंदर सोहम सोहम सोहम। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ये अनुगूंज की अनुभूति। न कोई विचार, न कोई विकल्प, सहज शांत। चलिए मंगल भावना अंत में। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो।
मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। प्रसन्नता के साथ बोले, भगवान को नमन करे, गुरु का वंदन करे, आपस में जय जिने।